जैसे कि सुना राधे राधे। देखो आज अपने डिस्कशन करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। देखो क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर अपने को दे दे इन फिगर 5.33 एंगल ए बी सी। अपने को एंगल ए बी सी दे रखा है कितना है 45 डिग्री, और एंगल आई के जे कितना दे रखा है 78 डिग्री। अपने को ये तीन एंगल फाइंड करने हैं। देखो सबसे पहले एंगल लिखने का तरीका समझ लो। देखो जिस पॉइंट पर एंगल बन रहा है, जैसे यहाँ पर इस के पॉइंट पर एंगल बन रहा है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि इस के को आपको सेंटर में रखना है, बीच में रखना है। अब आप चाहे तो लिखो आई के जे, और अगर आप लिखो जे के आई, दोनों ही सही है, लेकिन लिखने का पैटर्न समझ लो। इसको 3 लेटर में लिखना है। देखो इसको 1 लेटर में भी लिखा जा सकता है, लेकिन अभी नहीं लिख सकते क्योंकि इस के पॉइंट पर 4 एंगल बने। देखो 1 2 3 4, चारों साइड में कहीं भी बने, बीच में क्या आएगा नाम के। तो जब इतने सारे एंगल बने हो तो अपने सिंगल लेटर में नहीं लिख सकते। सिंगल लेटर में तभी लिखा जाता है जब सिर्फ एक ही एंगल बन रहा हो। यहाँ पर 4 एंगल बने, अगर एक से ज्यादा भी बनना हो तो भी अपने इसको 1 लेटर में नहीं लिख सकते। तो हमें 3 लेटर में लिखना है। और एक चीज का ध्यान रखना है कि जिस पॉइंट पर एंगल बना है उस पॉइंट को बीच में लिखना है। अब आप चाहो तो लिख दो आई के जे, और आप चाहो तो लिख दो जे के आई, दोनों ही क्या है सही है। अब देखो ये अपने को दे रखा है 78 और ये कितना दे रखा है 45। सबसे पहले देखो अगर ये लाइन को ये दूसरी लाइन कट करती है, एक लाइन को दूसरी लाइन कट करे, तो आमने सामने वाले एंगल क्या होते हैं इक्वल। तो अगर ये 78 है तो ये भी कितना हो जाएगा 78 डिग्री। तो देखो अपने को दे रखा एंगल आई के जे इक्वल टू हो जाएगा एंगल बी के ई। आप चाहो तो ई के बी भी लिख सकते हो। तो देखो दोनों चॉइस से अपने क्या लिखते हैं बी के ई, कितना हो जाएगा 78 डिग्री। देखो यहाँ भी बीच में किया है, यहाँ भी बीच में किया है। मैंने क्या कहा था, एक ही पॉइंट पर 4 एंगल बनने हैं चारों साइड, सब जगह के नाम आएगा, लेकिन कौन सा आएगा इसलिए अपने को 3 लेटर में लिखना है, सिंगल लेटर में अपने नहीं लिख सकते। अब ये कौन सी प्रॉपर्टी से इक्वल है, तो हो जाएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब देखो नेक्स्ट, जैसे ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, यहाँ पर भी देखो इस लाइन को ये लाइन कट कर रही है, तो अगर ये 45 डिग्री है तो ये भी कितना हो जाएगा 45 डिग्री। तो एंगल ए बी सी किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल के बी ई। एंगल के बी ई कितना आ जाएगा 45 डिग्री। कौन सी प्रॉपर्टी से, वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब देखो आगे, अब ध्यान से समझना सबसे इंपॉर्टेंट। देखो एक ये लाइन और एक ये लाइन, मैं सबसे पहले ये दो लाइन बना रहा हूं। इस दोनों लाइनों को ये तीसरी लाइन कट कर रही है। देखो यहाँ पॉइंट लिखा है के, यहाँ लिखा है पॉइंट बी, यहाँ पॉइंट लिखा है ई, एज इट इज यहाँ पॉइंट लिखा है जी, यहाँ ई लिखा है, और यहाँ पॉइंट कौन सा लिखा है एच। जब दो लाइनों को तीसरी लाइन कट करे तो इस लाइन के नीचे वाला एंगल और इस लाइन के नीचे जो एंगल है ये दोनों आपस में क्या होंगे इक्वल। तो देखो यहाँ में दे रहेगा 45 डिग्री, तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा 45। तो एंगल जी ई एच भी हमारे पास कितना आ जाएगा 45 डिग्री। तो देखो अपने लिखेंगे एंगल के बी ई इक्वल टू एंगल जी ई एच, कितना आ जाएगा 45 डिग्री। कौन सी प्रॉपर्टी से, तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। क्या हो जाएगा यहाँ पर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। अब देखो अगर यहाँ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है तो एज इट इज इन दोनों लाइनों को ये तीसरी लाइन कट कर रही है। देखो ये दो लाइनें, इन दोनों लाइनों को तीसरी लाइन कट कर रही है। यहाँ पॉइंट लिखा है देखो बी, यहाँ पॉइंट लिखा है के, यहाँ लिखा है ई, यहाँ लिखा है डी, और यहाँ कितना पॉइंट लिखा है एफ। तो देखो जब दो लाइनों को तीसरी लाइन कट करे तो इस लाइन के नीचे जो एंगल है और इस लाइन के नीचे जो एंगल है ये दोनों आपस में क्या हो गए इक्वल। तो अगर ये 78 है तो ये भी कितना हो जाएगा 78 डिग्री। तो देखो एंगल बी के ई इक्वल टू हो जाएगा एंगल डी ई एफ। क्या हो जाएगा एंगल डी ई एफ या एफ ई डी, दोनों ही सही है। अगर आप एफ ई डी लिखोगे तो भी सही है और डी ई एफ लिखोगे तो भी सही है। बस ये ध्यान रखना बीच में पॉइंट ई आना चाहिए। बीच में कौन सा पॉइंट आना चाहिए, पॉइंट ई। तो देखो ये दोनों कितना हो जाएंगे 78 डिग्री। कौन सी प्रॉपर्टी से, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। अब देखो क्वेश्चन में अपने को निकालना था एंगल जी ई एच। देखो एंगल जी एच निकाल लिया हमने, एक निकालना था एंगल एफ ई डी। देखो एफ ई डी निकाल लिया। अब हमें निकालना एक और एंगल एच ई एफ। देखो ये वाला एंगल,
तो अगर आप ध्यान से समझो तो ये जो लाइन है ये एक स्ट्रेट लाइन है, इस स्ट्रेट लाइन के अंदर इन तीनों एंगल का सम, इन तीनों एंगल का सम कितना होगा 180 डिग्री, कितना आ जाएगा 180 डिग्री। तो अब अपने इन तीनों एंगल का नाम लिखते हैं, एंगल जी ई एच इक्वल टू हो जाएगा एंगल एच ई एफ प्लस, यहाँ क्या साइन लगाना है प्लस, तीनों एंगल का सम, यहाँ एंगल आ जाएगा एफ ई डी इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री। कौन सी प्रॉपर्टी से, लीनियर पेयर से। इन तीनों एंगल का सम कितना आ जाएगा 180 डिग्री। अब देखो जी ई एच हमें दे रखा 45 डिग्री, हमें निकालना है एंगल एच ई एफ, एंगल एफ ई डी हमारे पास आ गया 78 इक्वल टू में कितना हो जाएगा 180 डिग्री। अब इन दोनों को प्लस करेंगे तो 70 प्लस 40 कितना हो जाएगा 110, 8 प्लस 5 कितना हो जाएगा 13। तो एंगल एच ई एफ प्लस 123 डिग्री इक्वल टू में कितना आएगा 180 डिग्री। तो एंगल एच ई एफ इक्वल टू आएगा 180 माइनस 123। तो एंगल एच ई एफ की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 57 डिग्री। तो देखो हमें वैल्यू निकालनी थी जी ई एच, एच ई एफ और एफ ई डी। ये हो गया अपने क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे। अगर आपको मेरे क्वेश्चन सिखाने का पैटर्न समझ आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।